Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. परमेश्वर की महिमा हो। Once again we welcome you all in the name of Jesus Christ. फिर से एक बार हम आपका स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम में। Shalom to each one. हर एक को शांति हो। God give you peace. परमेश्वर आपको शांति दे। Amen. आमीन। Let's close our eyes. आइए हम अपनी आंखें बंद करें Let's pray. और प्रार्थना करें। Father, we come in Jesus' name. पिता, हम यीशु मसीह के नाम में आपके We पास आते thank हैं। you for all your grace. हम आपका धन्यवाद करते हैं सारे अनुग्रह के लिए। As we are sitting in your presence, जब हम आपकी हजूर में बैठे हैं, we are here to study your word. हम यहाँ आपके वचन का अभ्यास करने बैठे हैं। Talk to us. हमारे साथ बात करो। Speak to us. हमारे साथ बात करो। Yes, Father, we pray. Bless through your word. हाँ पिता, हम प्रार्थना करते हैं आपके वचन से हमें आशीष दो। Give us your truth. हमें आपका सत्य दो। As we are reading your Bible, जब हम आपके वचन पढ़ रहे हैं, bless us. हमें आशीष दो। We believe in Holy Spirit, हम पवित्र आत्मा में विश्वास करते हैं who come and He is the one who leads us in all the truth. कि जो आया और वही एक है कि जो हमें सच्चाई में चलाता है। And through Jesus Christ we have received this grace. और यीशु मसीह के द्वारा हमने सच्चाई और अनुग्रह को पाया है। Through Jesus Christ we have believed in Holy Spirit. यीशु मसीह के द्वारा हमने पवित्र आत्मा में विश्वास किया है। And the promised word we accept Him. और जो वचन है उसे हमने स्वीकारा है। Open our ear. हमारे कानों को खोलो। Touch our heart. हमारे हृदय को छुओ। Open our eyes. हमारी आंखों को खोलो। Father, bless all who are joined with us. पिता, जो जुड़े हैं हर एक को आप आशीष दो। Who are listening, bless them. जो सुन रहे हैं उन्हें आप आशीष दो। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Let's say Amen. आइए कहें आमीन। Hallelujah. परमेश्वर की महिमा हो। Good morning to each one. हर एक को सुप्रभात। As we are studying Bible, जब हम बाइबल का मनन कर रहे हैं, there is Sunday, there is Monday, there is Tuesday. एतवार है, सोमवार है, मंगलवार है। These all are days people worship anything. ये सारे दिन हैं जब हर कोई अपने अपने दिन को मानता है, आराधना करता है। But we have to give one day to our Lord. पर हमारे पास भी एक दिन है कि जो हम अपने परमेश्वर को देते हैं। Let our day be with today worship day. आज का हमारा दिन परमेश्वर की आराधना उपासना का दिन हो। We will study about worship. हम आराधना के बारे में सीखेंगे। When Jesus Christ was on the face of earth, यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे, He met some lady. वो सामरी स्त्री से मिले। In John 4 chapter 20 to 21 verse, यूहन्ना रचित सुवार्ता 4 अध्याय उसका 20 और 21वां वचन। here Jesus Christ was sitting at the well. यहाँ यीशु मसीह कुएं पर बैठे He थे was thirsty, और वे प्यासे थे। and a woman came, और एक स्त्री वहाँ आई and Jesus said, "Give me water." और यीशु मसीह ने कहा कि मुझे पानी दे। And she understood that this is a Jew person. और वह समझ गई कि यह तो यहूदी व्यक्ति है। And she said, "Why you are talking to me?" और उसने कहा कि तुम मेरे साथ बात क्यों कर रहे हो? Because we are low caste people, Samaritan people, क्योंकि हम नीची जाति के लोग हैं। and you are high class people. हम सामरी हैं और तुम ऊंची कक्षा के और ऊंची जाति के लोग हो। You are Jew people, आप यहूदी हो and you never request us. और आप हमें विनती नहीं कर सकते। Why you are asking me? फिर आप मुझसे क्यों मांग If रहे हो? anyone see, that will be a trouble. यदि कोई देख लेगा तो यह उपाधि हो जाएगी। And then Jesus Christ said, "You don't know who am I." तब यीशु मसीह ने कहा कि तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। If you would know me, you would have asked for water. यदि तुम मुझे जानती तो तुम मुझसे पानी मांगती। And further, Jesus said to her, "Call your husband." और आगे वचन में लिखा है कि यीशु मसीह ने उससे कहा कि अपने पति को बुला। And she said, "I don't have a husband." और स्त्री ने जवाब दिया कि मेरा पति नहीं है। And Jesus said, "I know you with whom you are living. That is not a husband." और यीशु मसीह ने कहा कि मैं जानता हूँ जिसके साथ तू रह रही है वो भी तेरा पति नहीं You है। had 5 husbands, I know. तेरे 5 पति थे, मैं जानता हूँ। And she was shocked. और वह अचंभित थी। And she said, "Jesus, I think you are a prophet." और उसने कहा कि मुझे जान पड़ता है कि यीशु आप एक प्रबोधक हो। And then further Jesus said, "You don't know whom to worship." और फिर आगे यीशु मसीह कहते हैं कि तुम नहीं जानते कि किसका भजन करना चाहिए। And then Jesus said, "God is spirit." और फिर यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर आत्मा है। And if anyone want to worship God, और यदि कोई परमेश्वर की आराधना करना चाहता है, Jesus taught here how we should worship God. यहाँ यीशु मसीह ने सिखाया कि परमेश्वर की आराधना भजन कैसे करना है। We have to worship God in truth and with spirit.
हमें परमेश्वर की भजन और आराधना सच्चाई और आत्मा से करना है। And this woman said, we know where is the place to worship. और इस स्त्री ने कहा कि हाँ, मुझे पता है कि किस जगह प्रार्थना आराधना करनी है। And then Jesus said, the time is going to come when no one is going to worship even in Jerusalem. और फिर यीशु मसीह ने कहा कि ऐसा समय आएगा कि जब तुम्हारे पास आराधना करने के लिए कोई जगह नहीं होगी यरूशलेम में भी। There will be a time you will not go to worship at Jerusalem. एक ऐसा समय आएगा कि तुम यरूशलेम आराधना करने भी नहीं जाओगे। Because Roman emperor is here and few time later this temple is going to also be destroyed. क्योंकि रोमन साम्राज्य यहाँ है और कुछ ही समय में यह मंदिर भी खत्म हो जाएगा। And so there will be no place to go and worship. और फिर तुम्हारे पास कोई जगह नहीं रहेगी आराधना करने के लिए। And even as Jesus said, after 70 AD, a Roman emperor Titus with his army came and destroyed that temple. और यीशु मसीह ने कहा कि As he said, that happened. जैसे यीशु मसीह ने कहा था वैसा हुआ। रोमन का जो साम्राज्य था उसके 70वें साल की ईस्वी सदी में एक रात तीतस की जो आर्मी थी, उसने तीतस की जो फौज थी, सेना थी, उसने आके मंदिर का नाश किया। And that, as Jesus said, you are not going to worship even in Jerusalem. और यीशु मसीह ने कहा कि तुम अब और यरूशलेम में जाकर भजन नहीं कर पाओगे। This was a temple rebuilt by Herod. यह मंदिर था जो हेरोद के द्वारा दोबारा से बनाया गया था। The first temple was built by King Solomon, David's son. पहला मंदिर सुलेमान राजा के द्वारा बनाया गया था, David's son. जो दाऊद का पुत्र था। It's people say that place was when where Adam was created. That was the place. People say like that. लोग ऐसा कहते हैं कि जहाँ आदम को बनाया गया था वही वो जगह है। And that same place where even Abraham gave offering to Isaac. और वो वही जगह है जहाँ इब्राहिम ने भी बलिदान दिया था। And it says, the history says 52 times the temple was attacked. और इतिहास कहता है कि 52 बार मंदिर को तोड़ा गया। And again it was rebuilt by Herod. और फिर से हेरोद के द्वारा उसे बनाया गया। So the people believe there should be a place to worship God. तो लोग यह विश्वास करते हैं कि कोई जगह है आराधना के लिए। And that there should be a place. कि ऐसी कोई लोग ऐसा कहते हैं कि ऐसी कोई जगह होनी चाहिए आराधना के लिए। So where if you want to worship, you should worship at some place. तो आपको जब आराधना करनी है तो आप किसी जगह पे जाके करो। In Old Testament, even after Jesus Christ, in Acts 8 chapter verse 27. पुराने नियम में यीशु मसीह ने भी कहा। That was time of Jesus. यीशु मसीह के समय में प्रेरितों के काम 8 और उसका 27वां वचन। The people used to go to Jerusalem for worship. लोग यरूशलेम जाते थे आराधना के लिए। There was one man called, it was a Ethiopian person, Anak. एक खोजा था जो country of Ethiopia. जो इथियोपिया से आया हुआ था। He came from there to worship Jesus, worship in Jerusalem. वो अपने देश से यरूशलेम आया था आराधना के लिए। Even in Acts 24 and 11, Paul went for worship at Jerusalem. प्रेरितों के काम 24 और उसका 11वें वचन में भी लिखा है कि पौलुस भी यरूशलेम आया आराधना के लिए। So the people thought if we are to worship, there should be one place. तो लोग ऐसा सोचते हैं, कहते हैं कि आराधना के लिए कोई एक जगह होनी चाहिए। Even in Old Testament, when the temple was been destroyed, पुराने नियम में जब मंदिर का विनाश हुआ था, only there was a wall, standing wall, वहाँ केवल एक दीवार रह गई थी। and even people seeing the wall or facing to the wall, they used to worship. और लोग उस दीवार की तरफ मुंह कर उस तरफ खड़े होकर प्रार्थना करते थे। In 2 Kings 20 and verse 2, दूसरा राजा और उसका 20 और उसका दूसरा वचन, yes, it says people face to the wall and pray to Jehovah Lord. यहाँ लिखा गया है कि लोग उस दीवार की तरफ
फिरेंगे और प्रार्थना करेंगे यहोवा परमेश्वर से। No, they were praying like that because the temple was destroyed and there was just standing wall. माफ करिएगा, वो लोग इस तरह से प्रार्थना करते थे क्योंकि मंदिर टूट गया था और केवल दीवार रह गई थी। In Isaiah 32 and verse 38 and verse 2, यशाया और उसका 38 और उसका दूसरा वचन, the king Hezekiah, हिजकिय्याह राजा, even when he was sick, he turned his face to the wall and prayed to Jehovah. उसने भी दीवार यरूशलेम के मंदिर की दीवार की तरफ फिर कर प्रार्थना की जब वो बीमार था। In Daniel 6 and verse 10, दानियल उसका 6 और उसका 10वां वचन, Daniel was slave in Babylon. दानियल बंदीवास में था बाबिलोन में, And this Babylon king Nebuchadnezzar was ruling this Judah. और बाबिलोन का जो राजा है वो यहूदा पर राज कर रहा था। And in Daniel also opened the door, opened the window, and he used to open that window towards, and he prayed towards Jerusalem. और दानियल ने भी बारी खोलकर मंदिर की तरफ दीवार को देखकर प्रार्थना की। He kneeled down 3 times. उसने वो 3 बार उसने दंडवत किया। So this Daniel even was praying towards Jerusalem, watching his face was towards Jerusalem. तो दानियल ने भी दीवार की तरफ अपना मुख रखकर 3 बार प्रार्थना की, विनती की। Why the people used to face their side towards Jerusalem? लोग यरूशलेम की तरफ अपना मुख रखकर क्यों प्रार्थना करते हैं? Deuteronomy 16 and verse 6 says, व्यवस्था विवरण 16 और उसका 6ठा वचन, God has already said, परमेश्वर ने पहले से ही कहा है you were captive before, कि तुम पहले बंदीवास में and थे I have brought you out from this Egypt. और मैं तुम्हें मिस्र देश से बाहर लाया। You have no temple. तुम्हारे पास कोई मंदिर नहीं था, There was no place for you even to dwell. तुम्हारे पास रहने के लिए कोई मंदिर नहीं था, जगह नहीं थी। But I am going to bring you to one place. पर मैं तुम्हें एक जगह पर, एक स्थान पर लेके जाऊंगा। And there you will be having a place where you can offer sacrifice and you can have worship, you can do worship. और वहाँ तुम्हें एक जगह मिलेगी जहाँ तुम बलि चढ़ा सकते हो और आराधना भजन कर सकते हो। So before they had no place, but God had gave them a place for worship. तो पहले उनके पास कोई स्थान नहीं था, पर फिर परमेश्वर ने उन्हें जगह दी। They were searching for a place where to build temple for Lord Jehovah. वे जगह के लिए ढूंढ रहे थे कि हम कहाँ मंदिर बनाएं, And there was no place. और उन्हें कोई स्थल नहीं मिला। Before there was a tabernacle, there was just a tent. They पहले used मुलाकात tent. मंडप था, वो एक मंडप की तरह था। Where, the people they used to place tent one place to another place. वह एक मंडप था जो एक जगह से दूसरी जगह लगाया जाता There था। was not proper place where God would come and dwell with the people. उनके पास कोई ऐसी जगह नहीं थी, स्थिर जगह नहीं थी कि जहाँ परमेश्वर आकर वास करे। So they just worship where the tabernacle was. तो वे वही आराधना करते थे जहाँ मंडप होता था। Second Chronicles 7 chapter verse 12. दूसरा इतिहास उसका 7 और 12 वचन, Just listen carefully. केवल ध्यान से सुनते रहो। Bible says, बाइबल कहता है, one night God appeared to Solomon. एक रात सुलेमान राजा को यहोवा दिखाई दी And God said, I have chosen you और परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुझे चुना है, to build up my house. मेरा घर बनाने के लिए मैंने तुझे चुना है, So the people of Israel can go and worship me. कि इज़राइल के लोग वहाँ जाकर मेरी आराधना भजन करें And I will listen their prayer at that place. और मैं उनकी प्रार्थनाओं को, विनंतियों को सुनूंगा वहाँ। And Solomon king, he saw that place. और सुलेमान राजा ने वो जगह देखी And he built the temple with the temple. और उसने वहाँ मंदिर बनाया। And then he prayed first prayer in that temple. और फिर उन्होंने वहाँ पहली प्रार्थना उस मंदिर में की। First King 8 and verse पहला 42. राजा उसका 8 और उसका 42वां वचन, He prayed like this. सुलेमान राजा ने प्रार्थना इस तरह से की, Oh God, हे परमेश्वर, I pray मैं प्रार्थना करता हूँ, your people, if they stretch out their hand towards this temple, तेरे लोग जब इस मंदिर की ओर अपने हाथ उठाकर प्रार्थना करें, if they are sick, और यदि वे बीमार हो, if they are trapped or they are attacked by enemies, यदि वे बंधन में हो या फिर दुश्मन के द्वारा उन पर हमला हो, if there is plague
in Jerusalem, in the Israel, यदि इज़राइल में कोई मरकी आए, if they pray, the people bow down themselves, and if they pray towards this temple, और लोग इस मंदिर की तरफ झुककर प्रार्थना करें, please listen their prayer. कृपया उनकी प्रार्थना को सुनना। Their secret heart prayer. Listen them. उनके हृदय की गुप्त प्रार्थनाओं को भी आप सुनना। So, in Old Testament, this Solomon made a place to worship for so that people come and worship. तो पुराने नियम में सुलेमान राजा ने प्रार्थना भजन की जगह बनाई कि लोग वहां आकर भजन करें। Before there was no temple, but what people do? पहले मंदिर नहीं था तो लोग क्या करते थे? If you read Genesis 24 and verse 26, यदि आप पढ़ोगे उत्पत्ति उसका 24 और उसका 26वां वचन, Abraham had one servant, his name was Eliezer. इब्राहिम का एक दास था जिसका नाम था एलियाजर। And when Eliezer went out, और जब एलियाजर बाहर जाता, when he went out at Abraham's order, जब वह इब्राहिम के कहने पर बाहर जाता, when he went to search for Isaac wife, जब वह इब्राहिम के कहने पर इसहाक के लिए बीवी ढूंढने बाहर गया, and then he met that woman, तब वह उस स्त्री से मिला, and there he worshipped God, bowing down on the ground. तब उसने खुले मैदान में अपने घुटनों पर आकर परमेश्वर की आराधना की। So when there was no place, the people worship on the floor. तो जब कोई जगह नहीं होती है तो लोग पृथ्वी जमीन पर ही झुककर प्रार्थना करते हैं। And in Acts 16 verse 25, प्रेरितों के काम 16 और उसका 25वां वचन, it says, वहाँ लिखा है, Jesus' disciple, when they multiplied, यीशु मसीह के चेले जब और बढ़ते गए, Peter and Paul and Silas, even they were anointed, पौलुस और सिलास को भी अभिषेक हुआ, and when they were kept in prison, और जब उन्हें बंदीवास में ले जाया गया, there they worship God. वहाँ कैद खाने में भी उन्होंने आराधना की। So when there was no place, people worship where they were. तो जब कोई जगह नहीं होती तब लोग जहाँ होते हैं वही प्रार्थना करते हैं। Now I'm going to talk about worship. अब मैं आराधना भजन के बारे में बात करूंगा। How to worship God. हमें आराधना कैसे करनी है परमेश्वर की। What Bible say about worship? आराधना के बारे में बाइबल क्या कहता है? I will say there are 7 types of worshiping God. मैं ऐसा कहूंगा कि 7 प्रकार की आराधना है जो बाइबल में लिखा है। Exodus निर्गमन 32 and verse 8. 32 और उसका 8वां वचन। Before they don't know how to worship God. पहले लोग नहीं जानते थे कि परमेश्वर की आराधना कैसे करनी है। But they understood that when we have to worship God, we have to bring offering. पर फिर बाद में उन्हें समझ आई कि हमें परमेश्वर की आराधना करनी है तो हमें उसके पास कुछ भेंट भी लाना है। They offer sacrifice before Lord. वे अपने बलिदान चढ़ाते थे परमेश्वर के सामने। And that way they worship God. और इस तरह से वे परमेश्वर की आराधना करते थे। They offer that sacrifice and stand before that sacrifice and watch in heaven. वह बलिदान होम बलि को लाते थे और बलिदान करते थे और उस वेदी के सामने खड़े रहते थे। They just stand quiet. और वे स्थिर और चुपचाप रहते थे। They just see the sacrifice which is been offered. वे जो बलिदान चढ़ाते थे उसके सामने स्थिर खड़े रहकर उसे निहारते थे। Even Abraham was said, worship me. और अब्राहम, God said, worship me. और परमेश्वर ने यह इब्राहिम से भी कहा कि मेरी आराधना कर। In Genesis 22 and verse 5. उत्पत्ति 22 और उसका 5वां वचन। And Abraham wake early in the morning and said, I'm going for worship. और अब्राहम भोर को उठा और परमेश्वर की आराधना के लिए निकला। He said, oh, my wife, I'm going for worship. उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं परमेश्वर की आराधना के लिए जा रहा हूँ। And he said, my son Isaac, come with me, let's go and worship. और उसने कहा कि मेरे बेटे इसहाक तू चल मेरे साथ परमेश्वर की आराधना के लिए। And they went out. और वे निकले। After 3 days, they reach a place. 3 दिन के मजल के बाद वे अपने स्थान पर पहुँचे। And he said, my son, we are going for worship. और इब्राहिम ने बेटे से कहा कि मेरे पुत्र हम आराधना के लिए जा रहे And हैं। Isaac said, where is the offering? और इसहाक कहता है कि तो बलि का मेमना कहाँ है? So they understood what is worship. तो वे अच्छे से जानते थे कि आराधना यानी क्या। Without offering, that cannot be called worship. बिना भेंट के आप आराधना नहीं कर सकते। Verse 7 says,
7वां वचन कहता है, Isaac spoke to his father, इसहाक ने अपने पिता से कहा, Abraham, इब्राहिम my father, मेरे पिता, and he said, my son, what is it? और उन्होंने कहा कि मेरे बेटे बोल क्या है, Here am I. मैं यहाँ हूँ। And he said, और उसने कहा where is the lamb? कि मेमना कहाँ है, We have fire, हमारे पास आग we है, have woods, हमारे पास लकड़ियाँ हैं, but where is the lamb to offer Lord? पर भेंट चढ़ाने के लिए मेमना कहाँ है। Without offering, you cannot say, I am worshipping God. बिना भेंट के आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैं परमेश्वर की आराधना कर रहा हूँ। First Chronicles 16 and verse 29. पहला इतिहास 16 और उसका 29वां वचन, If you read, यदि आप पढ़ोगे it says, वहाँ लिखा है, give to Jehovah the glory of his name. यहोवा को उसके नाम की महिमा दो, Bring the present and enter before him. उसके सम्मुख भेंट और तोहफे लाओ और उसके हुजूर में आओ And bow down before Jehovah. और उसके सामने झुको। Psalm 95 and verse 8. भजन संहिता 95 अध्याय और उसका 8वां वचन, Bring to the Lord glory for his name. परमेश्वर के नाम को महिमा दो Bring sacrifice and enter into his court. और बलिदान लाओ और उसके फाटकों में प्रवेश करो। Many times we come without money and we are saying we are going for worship. बहुत बार हम पैसे नहीं लाते और कहते हैं कि हम आराधना के लिए जा रहे हैं। Okay, it's okay. हाँ, ऐसा होता है, कोई बात नहीं। The truth is might hurt you. सच्चाई शायद आपको ठेस पहुंचाएगी। Matthew 2nd chapter verse 11. मत्ती रचित सुवार्ता 2 और उसका 11वां वचन, When Jesus was born जब यीशु मसीह का जन्म हुआ and the Herod king was disturbed. और हेरोद राजा जब And अचानक Herod Raja king was disturbed. और तब हेरोद राजा उलझन में पड़ गए। Why? क्यों? Because 3 men, 4 men, 5 men, it's not written, but kings, wise men, they came from east. Wise men, Magi, तब वहाँ Raja. 2, 3 या 4 कितने मांगे ऐसा लिखा नहीं है, पर लोग आए And they said, we are here, we want to worship that king. और वहाँ लिखा है कि हम अपने राजा की आराधना करने के लिए आए। And this Herod was, he was feared, he was afraid. और हेरोद राजा को डर लगा। For these 3 wise men, they came to worship king. क्योंकि यह जो ज्ञानी पुरुष आए थे वो राजा की आराधना करने आए थे। So for worship, when they came, और आराधना के लिए जब वे आए थे they brought some gift. तो वे अपने साथ कुछ तोहफे भी लाए थे, Gold, सोना, frankincense and myths. It means Sonu Boldovan. Yes, Sonu Boldovan. और उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा। वो सब बराबर है। फिर क्या लेके आए? खोला तो क्या निकला? सोना, लोबान, गंधरस की भेंट चढ़ाई। Amen. They said, we are coming for worship. They said like this. उन्होंने कहा कि हम भजन करने के लिए आए हैं, उन्होंने ऐसा कहा। And worship means they brought something. और आराधना का अर्थ यह है कि वे कुछ लेकर आए। Many times we just say like we worship like this, open our hands and there is nothing in our hand and we say hallelujah. और बहुत बार हम इस तरह से भजन करते हैं, हम अपने हाथ खोलकर ऊपर उठाते हैं और कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, हालेलुया। This is worship. यह आराधना है। What Bible says? बाइबल क्या कहता है? Ezekiel 46:2. हजकियेल उसका 46वां अध्याय और दूसरा वचन, The prince is to enter from the outcourt toward the portico of the gateway and stand at the gate post while the priest sacrifice his burnt offering and peace offering. He is to bow in worship, and then he has to worship. 46 and verse 2. प्रधान बाहर से फाटक के ओसरे के मार्ग से आकर फाटक के एक खंबे के पास खड़ा हो जाए और याजक उसका होम बलि और मेल बलि तैयार करे और वह फाटक की टिड़वी पर दंडवत करे
तब वह बाहर जाए और फाटक सांझ से पहले दिन बंद न किया जाए। So now in New Testament it says, तो नए नियम में ऐसा लिखा गया है। Roman 12, every Christian people knows. रोमियो का पत्र उसका 12वां अध्याय सब लोग जानते हैं। For God mercy, offer yourself. परमेश्वर की कृपा दया के लिए अपने आप को बलिदान करो। Amen. आमेन। So we have to worship our life. तो हमें अपने जीवन को अर्पित करना है। Amen. आमेन। Because we don't have any lamb क्योंकि हमारे पास कोई मेमना नहीं है and we don't have any money. और हमारे पास कोई पैसे भी नहीं है। So let's worship, let's give ourselves and let's say, Lord, fire me, fire. तो आइए हम अपने आप को दें और कहें कि परमेश्वर Fire it and burn me. कि अग्नि को आने दो और मुझे जलाओ। So in Old Testament they understood what is worship. तो पुराने नियम में लोग जानते थे कि आराधना का अर्थ क्या है। To bring present to the Lord. परमेश्वर के आगे भेंट और तोहफा लाना, That is one type of worship. ये एक प्रकार की आराधना It है। is called worship. इसे आराधना भजन उपासना कहा When you जाता are है। offering something, you are worshiping. जब आप कुछ भेंट चढ़ाते हो तो उसका अर्थ है कि आप आराधना भजन कर रहे हो। Amen. आमेन। Exodus 4, chapter verse 31. निर्गमन 4 और उसका 31वां वचन, This is another type of worship. यह एक दूसरा तरीका है, दूसरा प्रकार है भजन का। Bowing our head on the ground. अपने सर को जमीन पर झुकाना, And that is also bending our back. Bending our back. और अपनी पीठ को झुकाकर Touching our face on the ground. अपने मुंह को जमीन पर लगाना And joining hands. और दोनों हाथों को जोड़ना, That is also called worship. इसे भी आराधना कहा जाता है। So in Exodus 4 chapter verse 31, तो निर्गमन 4 और उसका 31वां वचन, when Moses came with good news to Israel people, जब मूसा खुशखबरी लेकर इजराइल के लोगों के पास आए the people rejoiced तो लोग आनंदित हुए and they believed Moses. और उन्होंने मूसा पर विश्वास किया Moses, now you are going to deliver us from this Egypt king. कि मूसा अब तुम ही हो कि जो हमें इस मिस्र के राजा से बचाओगे। And thank that God has watched or saw our sorrow. और धन्यवाद है परमेश्वर का कि उसने हमारी प्रार्थनाओं को, विनंतियों को देखा और सुना। And their word says they worship bowing down themselves. और वहाँ लिखा है कि उन्होंने वह झुके और अपने आप को झुकाया, नमा दिया And they worship. और आराधना की। So bow down and worship. तो झुको और आराधना करो। Amen. आमेन। So those people bowed down themselves and they worshipped. तो जो लोग सिर टिकाकर, And those people, Israel people, तो इजराइल के लोग जो सिर टिकाकर आराधना करते थे, भजन करते थे, yes, they worship वह आराधना करते थे। like that. इस तरह से उनकी आराधना थी। Genesis 18 verse 2. उत्पत्ति 18 और उसका दूसरा वचन, Without word, if you stand before someone, then you are honoring him. तो बिना शब्द के यदि आप किसी के सामने खड़े होते हो तो उसका अर्थ है कि आप उसे, You know, when you are standing before a great man, you don't speak. जब आप किसी महान पुरुष के सामने खड़े रहते हो तो आप कुछ बोल नहीं पाते। No, when you speak no word, जब आप कुछ बोलते नहीं हो that is respect. तो वही है कि मान देना। But many times we just argue with the people, we just keep on speaking. That is a rude manner. पर बहुत बार हम बोलते रहते हैं, उनके साथ विवाद करते हैं, तो यह Rude manner, it is a bad manner. तो यह अच्छा स्वभाव नहीं है। Rudely speaking. यह कठोरता से बात करना है। So Bible says, तो बाइबल कहता है when you come before God, कि जब तुम परमेश्वर के पास आओ speak no word. तो कोई शब्द ना बोलो। And even in churches it is written that the people they write like this. और कलीसियाओं में, And even people in church they write like this. और कलीसियाओं में लोग ऐसा लिखते भी हैं God is in temple. कि परमेश्वर अपने भवन में है, Everyone have to keep quiet. सबको चुपचाप रहना है। As you are all quiet here. जैसे अभी आप सब चुप बैठे हो। Genesis 19 verse 1. उत्पत्ति 19 और उसका पहला वचन, Lord seeing angel arose and worshipped them. लोत ने दूतों को देखा और आराधना की। That is not worship, वहाँ आराधना शब्द नहीं है, but he served them keeping quiet. लेकिन उसने चुप रहकर
उनकी सेवकाई की। So when someone is serving, they just stand and they speak no word. तो जब कोई किसी की सेवकाई करता है तब वो कुछ बोलता नहीं है, They just stand like this. वे चुप रहकर अदब में रहते हैं। Yes sir, anything you need? हाँ हाँ अधिकारी, आपको कुछ चाहिए है? Like that, that is honor. इस तरह से वे उनको मान देते हैं। Matthew 4 and verse 9. मत्ती रचित सुवार्ता 4 अध्याय और उसका 9वां वचन। We know when Jesus was at temptation time, हम जानते हैं यीशु मसीह जब परीक्षण के समय में थे, devil came शैतान आया and said, और कहा, worship me. मेरी आराधना I कर, will give you all things. मैं तुझे सब कुछ दूंगा। Fall on your face and worship. अपना मुंह मेरे सामने झुका टिका और आराधना कर। So, how to worship? तो आराधना कैसे करनी है? Bowing self. अपने आप को झुका कर। Many times we say the Muslim people, we don't do like Muslim people. हम Many मुसलमान, times we say we don't worship like that. हम बहुत बार मुसलमान की तरह आराधना नहीं We करेंगे। don't bow ourselves like that, like those. हम अपना सर नहीं झुकाएंगे उन लोगों की तरह। But we are Abraham children. पर हम इब्राहिम के संतान हैं। We know Moses. हम मूसा को जानते हैं। Moses was Abraham children child. मूसा जो था वो इब्राहिम का बेटा था। Isaac was Abraham child. इसहाक जो था वो इब्राहिम का बेटा था। Israel, Jacob was Abraham child. याकूब इज़राइल वह भी इब्राहिम का बेटा था। Isaiah was Abraham child. यशाया भी इब्राहिम का बेटा था। David was Abraham child. दाऊद भी इब्राहिम का बेटा था। So all those who were the Jew people, they follow like this. तो सारे यहूदी लोग इस तरह से मानते थे। They worship bowing themselves. वे अपने आप का सर झुकाकर मत्था टिकाकर प्रार्थना आराधना करते थे। Amen. आमीन। In 1 Corinthians 14 chapter 25, पहला करंथियों का पत्र 14 और उसका 25वां वचन। Paul says when someone come in the church पौलुस ऐसा कहते हैं जब कोई कलीसिया में आता है and someone is prophesying और यदि कोई भविष्यवाणी करता है and the person watching saying that the servant knows me, और यदि उसे देखकर कोई कहता है कि यह सेवक तो मुझे जानता है, and when the person understood when the person come to know that I'm a sinner और उस मनुष्य को जब पता चलता है कि मैं तो पापी हूँ and I am in midst of the holy people और मैं पवित्र लोगों की संगति में आ गया हूँ and my secret of heart is been known to everyone, और मेरे हृदय की गुप्त बातें सारे लोगों को पता चल रही है, there he is going to worship God. तो वहाँ वो परमेश्वर की आराधना करता है। He'll fall down वो वहाँ झुक जाता है and say, God, truly God is among you. और वो कहता है कि परमेश्वर सच में परमेश्वर तुम में है। So Paul says, तो पौलुस ऐसा कहते हैं when someone heart mystery is been revealed, जब किसी के हृदय की गुप्त बातें प्रकट हो he will know God exists. तो वह जानता है कि He परमेश्वर, will come to know तब वह जान लेता है कि परमेश्वर यहाँ हाजिर है and he is going to bow before God. और वह परमेश्वर के आगे झुक जाता है। So the people when they fell down, तो it's लोग- worship. तो लोग जब झुक जाते हैं, सर को झुकाते हैं, तो वो आराधना करना कहते हैं। They fell down. वे झुक जाते हैं, They fell down. वे गिर जाते हैं। Many times people they pray and people fall down. बहुत बार लोग प्रार्थना करते हैं और वे गिर जाते हैं, And unless they don't fall, people just keep on praying. और जब तक वे गिर ना जाए तब तक लोग प्रार्थना करते रहते हैं। But in Corinthians it says, पर करंथियों के पत्र में यह लिखा है, wherever he will fall down. वो जहाँ कहीं भी होगा वो गिर पड़ेगा And he will start worshipping God. और वह परमेश्वर की आराधना करना शुरू करेगा। So when there was Paul church, तो जब पौलुस की कलीसिया थी it was different. वह सबसे अलग थी। Even from the third floor someone fell. जब वहाँ तीसरे Paul didn't went and touched that person, but from the third floor he fell. वहाँ तीसरी मंजिल पर किसी पौलुस ने उसे हाथ छुआ नहीं था, पर फिर भी वो ऊपर से नीचे गिर गया। So your Bible says, तो यहाँ बाइबल कहता है the people they fall down by themselves. No need to touch them even. कोई उन्हें छूकर गिराए ऐसा नहीं, पर वे अपने आप ही गिर जाते हैं And there they worship. और फिर वे वहाँ आराधना करते हैं। If someone touch, then it will be said that he is forcing me. यदि कोई छूता है तो शायद ऐसा हो कि इसने उसे धक्का लगाया। So
without touching, if he fall, the people will see it's a miracle. पर बिना छुए ही यदि कोई गिर जाता है तो वह परमेश्वर की सामर्थ है। Without shouting and without saying, if they fell, then that is not a power of man. बिना चिल्लाए और बिना शीश किए अगर कोई गिर जाता है तो वह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का चमत्कार है। Amen. आमीन। And if someone touched, then someone who is watching, they might say, he's pushing them. और यदि किसी के यदि छूने से वह गिरता है तो देखने वाला कहेगा कि छूने वाले ने उसे धक्का लगाया और वह गिरा। Or they might say, you are creating atmosphere by playing music. और वह शायद ऐसा कहें कि तुम यहाँ माहौल खड़ा कर रहे हो। Mahol, yes, good word, mahol. तुम यहाँ माहौल खड़ा कर रहे हो गाना साज बजाकर। When there is such environment is being created, when such environment, worship environment is created, जब ऐसा कोई माहौल है और ऐसी कोई स्थिति खड़ी होती है आराधना की, people are hypnotized himself like that only. तो लोग अपने आप ही उसमें ढलने लगते हैं। And then whatever another is doing, the same is will do another. The one will do as another. तो जैसे कोई एक कर रहा होता है उसको देखकर दूसरे भी वैसे ही करने लगते If हैं। someone is dancing, यदि कोई नाच रहा है you will too dance at your place. तो आप भी नाचने लगोगे अपने ही जगह पर। And then you will feel that I have to go there and dance. और फिर आप यह You will go in those group. तो फिर आप उस मंडली में जाकर आप भी वहाँ In those group where the people are dancing, you are standing back, but then you will run there to join them. तो जो मंडली खड़े होकर नाच रही है उससे आप दूर होकर आपको भी ऐसा होगा कि मैं भी वहाँ जाकर नाचूं। And then slowly you will do it fast. और धीरे धीरे हिलते हिलते आप वहाँ जाकर खुशी से नाचने लगोगे। Why such is happening? ऐसा क्यों होता है? Because you are watching, क्योंकि आप देखते you हो, are listening, आप सुनते हो and you are being converted, and it is, you might not know the word, it is called आप उसमें बदल जाते हो और शब्द है जो आप शायद नहीं जानते। Reiki, you might know. Reiki is another word. Everyone, they turn in that same way. What did it say? वे सारे Reiki come on. Biju actually. It's a वे faith सारे healing नहीं पर Biju. Okay. हाँ. एक ही बात में एक ही उसमें ढल जाते हैं। So they change, they move as the group is. The majority is. You turn as the majority. तो बड़ी भीड़ को देखकर वो जो कर रहे हैं उनको देखकर आप भी उसमें ढलते हो। If everyone will keep quiet, even if there is noise within you, you will have to keep quiet. यदि सारे ही शांत बैठे हो पर आपके अंदर से आवाज आ रही हो कि चिल्लाऊं, फिर भी आप सबको देखकर चुप रहोगे। And if everyone is shouting, और यदि सब चिल्ला रहे हैं and if you are keeping quiet, और आप शांत बैठे हो, something will happen unto you. तो कुछ आपके अंदर में दिल में कुछ होगा। Everyone is clapping, सारे लोग तालियां बजाते and हैं if you are sitting, और आप आराम से and if you are not clapping, और आप ताली नहीं बजा रहे हो people will watch you, तो लोग आपको देखेंगे and you too have to do something. और आपको भी कुछ करना पड़ेगा दिखाने के लिए। So this happened because of crowd. तो यह होता है भीड़ की वजह से। But in Bible, पर बाइबल में लिखा it is है, different. पर बाइबल में सब कुछ अलग है। People fell where they were, लोग जहाँ होते हैं वहीं गिरते हैं and with falling, they start worshipping, और गिरने से वे आराधना करना शुरू करते हैं and they say, और वे कहते हैं God, परमेश्वर you are. आप हो, So they start believing God, और वे परमेश्वर पर विश्वास करना शुरू करते हैं and in their life they never doubt. और उनके जीवन में फिर वे कभी संदेह नहीं करते। But today when people are falling, लेकिन आज जो लोग गिरते हैं afterward they will say 2-3 years, थोड़े after समय 2-3 के years बाद they will say, थोड़े समय के बाद या 2-3 साल के बाद वे कहते हैं I don't know God is there or not, मुझे नहीं लगता है कि परमेश्वर है या परमेश्वर होगा, because the servant has touched, and so they were fell. क्योंकि सेवक ने उन्हें छुआ था और तब वे गिरे। I have a testimony. मेरे पास एक गवाही है। I was in my house. मैं मेरे घर में था, I was praying. मैं प्रार्थना कर रहा था, I was praying, मैं प्रार्थना कर रहा था worshiping, और आराधना कर रहा था, lifting my hands, अपने हाथों को उठा के। and I fell down. I fell in my room. There was no one. और मैं अपने कमरे में गिर गया जिस कमरे में कोई नहीं था। That was another experience I never heard. यह This is a different experience.
I never heard like that. यह एक अलग प्रकार का अनुभव था जो मैंने कभी सुना नहीं था. If someone has said like this, then you would try to experience that. यदि कोई ऐसा कहे तो आप शायद उस तरह से करने का अनुभव कोशिश करोगे. There are people who never read, never heard Jesus' prayer. There are testimony like this. ऐसी गवाही है कि यीशु मसीह की प्रार्थना नहीं सुनी किसी ने. There was one lady, एक स्त्री थी, a Muslim lady, वह मुस्लिम थी and she was in the room, और वह अपने कमरे में थी and Jesus appeared to her, और यीशु मसीह उसे दिखाई दिए and she started praying. Jesus taught prayer. और उसने यीशु मसीह की सिखाई हुई प्रार्थना वो बोलने लगी. She never heard that prayer before. उसने पहले कभी वो प्रार्थना नहीं सुनी थी. But as she came out from her room, पर जैसे वो अपने कमरे से बाहर आई she said Jesus' prayer. तो वो यीशु मसीह की सिखाई प्रार्थना बोलने लगी. How that came? यह कैसे हो सकता है? So when people are falling, you might fall. तो लोग जैसे गिरते हैं तो शायद आप भी गिरो. Watching, listening, you might do it. देखने से सुनने से शायद आप भी वैसे करोगे. But a thing you never heard, it never happened, but it happened to you, then that is a different thing. पर जो बात तुमने सुनी नहीं, देखी नहीं, वह तुम्हारे साथ हो तो वो एक अलग बात है. And so you say, I believe God. और फिर आप कहोगे कि हाँ मैं परमेश्वर में विश्वास करता हूँ. So if you fall down and worship, bow down yourself, then that is worship. तो यदि आप गिरो और अपने घुटनों पर आओ और झुको तो वो आराधना है. Amen. आमीन. Now third thing, अब तीसरी बात, in Psalm 2nd chapter verse 12, भजन संहिता 2 अध्याय और उसका 12वां वचन, God said, परमेश्वर ने कहा, my people, मेरे लोगों, kiss the Son, पुत्र को चुंबन करो, or he might be angry with you, नहीं तो वो तुम पर क्रोधित होगा and you might perish in the way. और शायद मार्ग में ही तुम्हारा विनाश हो. So here it says, kiss the Son, तो यहाँ कहा गया है कि पुत्र को चुंबन करो. and that is the word worship written. और यहाँ शब्द है आराधना. To embrace someone किसी को गले लगाना or to kiss them, या उसे चुंबन करना, that is worship. तो उसका अर्थ है आराधना करना. As a dog, when it get a biscuit, जब कुत्ते को हम बिस्किट देते हैं the dog lick with her tongue, तो कुत्ता at master hand, तो अपनी जीभ से कुत्ता अपने मालिक के हाथ को चाटता है. as if saying thank you. वो इस तरह से चाटता है कि जैसे वो धन्यवाद कह रहा हो. In 1 King 19 verse 18, पहला राजा 19 और उसका 18वां वचन, God said, oh Elijah, परमेश्वर ने कहा कि हे एलिया, I have 7,000 such people. मेरे पास 7,000 ऐसे और लोग हैं. In Israel I have kept such holy men. इज़राइल में मैंने अब भी कुछ ऐसे पवित्र लोगों को रखा They है have never worshipped Baal God. कि जिन्होंने कभी बाल की उपासना नहीं की. They never went to Baal temple. वे कभी बाल के मंदिर में भी नहीं गए And their feet never bowed down before that Baal. और उनके घुटने कभी बाल के सामने झुके नहीं हैं. And every mouth that has not kissed him even. और किसी के भी मुंह ने उसे चुंबन नहीं किया. So here the word kissing, it means before the people they bring a idol before this way they worship. तो चुंबन का अर्थ है कि पहले वे मूर्ति को लाते थे और उसे चुंबन करके उसकी आराधना करते No, थे. what they say, what they do? वे क्या करते थे? They bring that statue or idol before the people. वो उस मूर्ति को लोगों के सामने लाते थे And they say, kiss this idol. और वे कहते थे कि इस मूर्त को, इस शिला को चुंबन करो. Kiss this leg, this idol leg. इस मूर्ति के पैरों को चुंबन करो. And that was a worship style. तो यह एक आराधना करने का प्रकार था. Kissing, a feet kissing that statue was an idol. That was a worship style. पैरों को चुंबन करना, उस मूर्ति के पैरों को चुंबन करना, यह एक आराधना का प्रकार था. Here God even said, परमेश्वर ने भी कहा kiss the Son. कि पुत्र को चुंबन करो. And that is also written in Hebrew 1:6. और यही बात इब्रानियों का पत्र पहला और उसका 6ठे वचन में भी लिखा गया है. When Holy Spirit came upon these apostles, कि जब पवित्र आत्मा चेलों पर आया, Hebrew writer says, इब्रानियों का जो लेखक है उसने लिखा from Psalm 2nd chapter, कि भजन संहिता 2 अध्याय से he write, उसने लिखा worship the Son. कि
पुत्र की आराधना करो। So in New Testament it was revealed kissing means worshipping. तो नए नियम में यह प्रकट हुआ कि चुंबन करना यानी आराधना करना। And it says और लिखा गया है, every angel kiss or worship the Son. सारे दूतों तुम पुत्र को चुंबन करो, उसकी आराधना करो। Amen. आमीन। It to show I am thankful, oh my Lord. यह करके ऐसा दिखाना होता है कि मैं तेरा आभारी हूँ ओ परमेश्वर। Amen. आमीन। So when you say I am thank you Jesus, I thank you Jesus, that is you are kissing Lord. तो जब हम कहते हैं कि परमेश्वर मैं तेरा आभार मानता हूँ, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, उसका अर्थ है कि हम उससे चुंबन कर रहे हैं। Even Job said in Old Testament, याकूब Job, अय्यूब ने भी कहा I never kiss my hand. पुराने नियम में कि मैंने कभी मेरे हाथ का चुंबन नहीं किया। So they were kissing their hand. तो वे अपने हाथ को चूमते थे। What a great life I have, and I'm the one who is giving life to everyone. I'm giving all my money to the people, and this is my great thankful hand for other. क्या महान जीवन मुझे मिला है। वे अपने हाथ को देखकर ऐसा कहते थे कि मुझे इतना जीवन मिला है कि मैं इस जीवन से लोगों को पैसे और सब तरह की मदद करता हूँ अपने हाथ से। And everyone have to kiss my hand. और सब लोग मेरे हाथ को चुंबन करते हैं। He said, उसने कहा I never kiss my hand. कि मैंने कभी मेरे हाथ को चुंबन नहीं किया। So he never thanked that I have a generous hand serving all poor people. तो उसने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मेरे पास महान हाथ है कि जो सारे दुखी लोगों को कुछ ना कुछ देता है, मदद करते हैं। There are people who even kiss my hand. ऐसे कुछ लोग हैं जो मेरे हाथ को चुंबन करते हैं। That they are showing that we are thankful for you. वे ऐसा दिखाते हैं कि हम तुम्हारा धन्यवाद करते So हैं। in Old Testament we worship God by kissing. It means thanking Him. तो पुराने नियम में चुंबन करना यानी परमेश्वर का धन्यवाद करना, उसकी आराधना करना है। Amen. आमीन। There was another style, fourth style, worshipping, that was by raising their hand. एक और प्रकार की आराधना है, चौथा प्रकार, अपने हाथों को उठा Yes. अपने हाथों को उठाकर आराधना करना। So when you raise your hand, तो जब आप अपने हाथ उठाते हो it means you are worshipping God. तो उसका अर्थ यह है कि आप परमेश्वर की आराधना करते Nehemiah हो। 8 and verse 6 says, नहम्याह उसका 8 और उसका 6 वचन, Ezra blessed the people, एज्रा ने लोगों को आशीष दी and all the people, और सारे लोगों ने they said, Amen, Amen. उन्होंने आमीन आमीन कहा। How? कैसे? By lifting their hands. अपने हाथों को उठाकर। We should say, Amen, Amen, like this. हमें भी कहना चाहिए अपने हाथ उठा करके आमीन आमीन। And they bowed their heads and worshipped the Lord. और उन्होंने अपने सरों को झुकाकर परमेश्वर की आराधना की। In 1 Timothy 2nd chapter verse 8, पहला तिमोथियो का पत्र 2 अध्याय और उसका 8वां वचन, Paul says, पौलुस ऐसा कहते हैं, I desire my church, I have some desire. मुझे अपनी कलीसिया के लिए कुछ अभिलाषाएं हैं। Oh my people, I desire that you worship and pray to God lifting your hand. कि हे मेरे लोगों, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने हाथ उठाकर परमेश्वर की आराधना और भजन करो And pray और प्रार्थना करो, without reasoning, without murmuring, बिना कुड़कुड़ाहट के, बिना किसी कारण के, leaving all angerness, सारा गुस्सा हटाकर, and worship God by raising your hand. और केवल आराधना करो अपने हाथों को उठाकर। Amen. आमीन। One incident I remember. एक वाक्य मुझे याद I आया, remember one incident. एक हादसा मुझे याद आया। One day I thought that I'm not going to lift, I'm not going to put my hand down. One day I thought that I'm not going to put my hand down. एक बार मुझे ऐसा ख्याल आया कि मैं अपने हाथ नीचे नहीं झुकाऊंगा। And I have lifted my hand and I was praying. और मैंने अपने हाथ उठाए और मैंने प्रार्थना करना शुरू I was किया। praying, I was praying, I was praying. मैं प्रार्थना कर रहा था, मैं प्रार्थना कर रहा था, मैं प्रार्थना कर I रहा have था। read Bible very well. मैंने बाइबल बहुत अच्छे से पढ़ा है। I remember Moses' story. मुझे मूसा की कहानी याद थी। When Moses lifted his hand, the enemies, they were defeated. जब मूसा अपने हाथ उठाता तो दुश्मन हारते थे। And I even said, I'm going to not lay my hand down. I'm going to let my hand down. और मैं कहता था कि मैं अपने हाथों को झुकने नहीं दूंगा। Yes.
and I was praying for someone. और मैं किसी के लिए प्रार्थना कर रहा था, For that person was in exam. क्योंकि वो मनुष्य अपने परीक्षा में बैठा For था, 3 hours she was in exam. क्योंकि 3 घंटे वह अपनी परीक्षा में बैठी थी। And there was no Harun and there was no उस वक्त ना हारून और ना ही यहोशुआ था, and it was a strange thing. Only I and my room. I was sat down there, and no one knew. I was in my room only. तो यह एक अजीब सा वाक्य था कि मैं अपने कमरे में था, मैं अकेला था और मैं हाथ उठाकर प्रार्थना कर रहा था। Many times we raise our hand for 5 minutes because the song is only 5 minutes. बहुत बार हम अपने हाथ उठाते हैं क्योंकि गीत 4-5 मिनट का होता है और हम 4-5 मिनट ही अपने हाथ उठा सकते हैं। But if you go in such worship meeting where there is a 1 hour meeting, what you are going to do? पर यदि आप किसी ऐसी कलीसिया में जाओ, किसी ऐसी सभा में जाओ जहाँ 1 घंटे की प्रार्थना सभा चल रही हो, तो आप क्या करोगे? So there is a worshipping style. तो यह एक आराधना करने का तरीका है कि हाथ उठाकर आराधना करना। Hebrew 12:12. Did you read ever? इब्रानियों का पत्र 12 और उसका 12वां वचन क्या आपने पढ़ा है? What it says? वह क्या कहता है? Be once again strong and start worshipping. फिर से एक बार मजबूत बनो और आराधना करना शुरू करो। Start bowing before Lord अपने परमेश्वर के सामने and start praying. झुको और प्रार्थना करना शुरू करो। Therefore lift up your hand and that laying down and feeble fits. अपने हाथों को उठाओ और अपने घुटनों पर आकर परमेश्वर की प्रार्थना आराधना करो। Lift up the hands that hang down, which is now been कमजोर हो गए। जो तुम्हारे कमजोर हाथ नीचे झुक गए हैं उन्हें उठाओ। So if you lift your hand, you will know how long you can keep it lift up. तो आप अपने कमजोर हाथों को जब उठाते हो तो आप देखो कि आप कब तक अपने हाथों को उठा कर रख सकते हो प्रार्थना के लिए। So it is word langle down, which is langle down. तो यहाँ शब्द है कि लटकते हुए निर्जीव हाथों को। And feeble feet. If it is been feeble, then you have to once again repair it. और जो तुम्हारे पैर है जो बेजान है, हो गए, बेजान हो गए हैं, so prepare it. तो उन्हें आप तैयार करो। Start on praying, on coming on our knees. अपने घुटनों पर आकर प्रार्थना करना शुरू करो। There is a story in Africa. एक कहानी है अफ्रीका की। You might think why there are so much powerful servant in Africa. आप शायद ऐसा कहोगे कि अफ्रीका में इतने सामर्थ्य सेवक क्यों हैं? There was one man, David Livingstone. वहाँ एक मनुष्य था जिसका नाम डेविड लिविंगस्टन था। He was a missionary. वह एक मिशनरी था। He didn't know the language of this African. वो इन अफ्रीका लोगों की भाषा नहीं जानते He थे। went there and lived in a hut. वह वहाँ जाकर एक झुपड़ी में रहे। And he started praying for those Africa people. और उन्होंने वहाँ उस अफ्रीका के लोगों के लिए प्रार्थना करना शुरू He किया। had so much compassion for those people. उन्हें उन लोगों के लिए बहुत सी दया भाव थी। He had no word to speak with them. He did not know any language. उनके पास उनको सुनाने के लिए कोई शब्द, कोई भाषा नहीं But थी। Holy Spirit brought him to this Africa place. लेकिन पवित्र आत्मा उन्हें इस अफ्रीका देश में लेकर आए। And he was praying in that hut. और वे अपने उस झुपड़ी में केवल प्रार्थना ही करते थे। And afterwards, और काफी सालों के बाद even he died. Even that servant died. वो सेवक मर भी गए। And when another missionary came. और जब वहाँ पे कोई दूसरा सेवक आया, मिशनरी आया, another missionary, when they came to meet this pastor, दूसरा मिशनरी जब इस पासवान को मिलने आया, he went in that hut. वो उसकी झुपड़ी में गए। And he saw. और उन्होंने देखा they were all dug. The mud was dug. तो वहाँ सारी मिट्टी दबी हुई थी। Because every time he knelt down and prayed there. क्योंकि हर बार वे वहाँ घुटनों पर बैठते और प्रार्थना करते। There were holes in that house. उस घर में in that hut. उस घर में खड्डे
उस घर में खड्डे हो गए थे। झोपड़ी. उस झोपड़ी में गड्ढे हो गए थे मिट्टी में, क्योंकि वो घुटनों पर आकर प्रार्थना करते थे। And when they saw this servant, और जब उन्होंने उस सेवक को देखा, his feet were like camel. तो उनके घुटने जैसे ऊंट के घुटने हो ऐसे हो गए। And in that Africa, there is Reinhard Bonnke going and preaching. He is not leaving that place. और उसके बाद से रेनार्ड बॉन्के जो सेवक हैं वो वहाँ जाकर प्रचार करने लगे। वो वहाँ रहते नहीं है, पर वो प्रचार करने No, वाले, he only stay there वो केवल वहीं रहते हैं and he just do ministry there. और वह वहाँ सेवकाई करते हैं। Even T.B. Joshua arose from that place, Africa. टीबी जोशुआ भी उसी जगह से, अफ्रीका से ही खड़े हुए। Many great people they raised from Africa बहुत से महान सेवक अफ्रीका से खड़े हुए, because there was one man who was praying only for Africa. क्योंकि वहाँ एक मनुष्य था जिसने केवल अफ्रीका के लिए प्रार्थना की थी। So here the Hebrew writer says, तो यहाँ इब्रानियों का जो लेखक है कहता है, if you have feeble feet, यदि तुम्हारे निर्जीव पैर हैं, then again start up your prayer life तो अपना प्रार्थनावादी जीवन फिर से शुरू करो and start up raising your hand. और अपने हाथों को उठाना शुरू करो। Even there are my testimony. मेरी एक और गवाही है। Whenever I see a person possess, जब मैं किसी मनुष्य को देखता हूँ कि यह possessed man, कि इसको वरगाड़ है, I just raise my hand. तो मैं अपने हाथ उठाता हूँ। And Bible says, और बाइबल कहता है, when you raise your hand, there are many things you can read. You can find out what happened after raising your hand. तो बाइबल कहता है कि हाथ उठाओ, और हाथ उठाने के बारे में बाइबल बहुत कुछ कहता है, आप पढ़ सकते हो। What happened when you raise your hand? आपके हाथ उठाने से क्या होता है? Enemy, they scatter. दुश्मन डरते हैं, They scatter, they run away. वे भागते हैं यहाँ वहाँ। When you raise your hand, जब आप अपने हाथ उठाते हो, Satan to come at the knee, at his knee. शैतान अपने घुटनों पर आ जाता है। When you raise your hand, जब आप हाथ उठाते हो, God have to work. परमेश्वर काम करता है। So when the people are possessed, I just raise my hand. तो जब किसी व्यक्ति को भूत लगा हो, उसे वरगाड़ हो, तो मैं अपने हाथ उठाता हूँ। I just don't do warning them or beating them with my hand. I use my hand to slap them. मैं उन्हें कोई चेतावनी या उन्हें कोई धमकी नहीं देता। मैं अपने हाथ उन्हें मारने के लिए भी नहीं उठाता। I do it something in spiritual realm. मैं आत्मिक तरह से कुछ कर रहा होता हूँ। So when you worship God by raising hand, you are doing worship. तो जब When you raise your hand, you are worshiping God. तो जब आप अपने हाथ उठाकर कुछ कर रहे हो, तो आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हो। When you worship God, जब आप परमेश्वर की आराधना करते हो, the people who are not worshiping your God, और जो लोग जो परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहे हैं, they have to, you are the first to worship God. That you are the first to worship God. तो आप पहले हो कि जिसने हाथ उठाकर परमेश्वर की आराधना की। And then later on, all come at their knees. और फिर उसके बाद सारे अपने घुटनों पर आते हैं। Praise Lord. परमेश्वर की महिमा हो। So worshiping God, it means bringing sacrifice. तो परमेश्वर की आराधना करना, उसका अर्थ है कि परमेश्वर के सामने भेंट लाना। Worshiping means bow down and keeping your face towards ground. आराधना का अर्थ है कि अपने आप को झुकाना, अपना मुख जमीन की ओर लगाना। Worshiping, it means kissing and giving thanks to God. आराधना का अर्थ है कि चुंबन करना और परमेश्वर का धन्यवाद करना। Kissing, it means lifting your hand. चुंबन करना यानी अपने हाथों को ऊंचा उठाना। Worshiping means परमेश्वर की आराधना करना मतलब lifting your hands. अपने हाथों को उठाना। Fifth thing, पांचवी बात, you dance when it's also a type of worship. नाचना, यह भी एक तरह की आराधना है। 2 Samuel 6 chapter verse 14. दूसरा समूएल और उसका 6वां अध्याय और उसका 14वां वचन। दाऊद ने ऐसा कहा। When David, जब दाऊद, he brought tabernacle from, it came from Palestine. जब वह करार कोष लेकर फलिस्ती से बाहर आ रहे थे, And he was dancing. और वह नाचते कूदते आए। And even he forgot that his clothes, he was out of cloth. और वह यह भूल गए कि मैं बिना कपड़ों के हूँ। And even he forgot that I'm a king.
और वो यह भी भूल गई कि मैं एक राजा हूँ। Even he forget that people are watching me. वो यह भी भूल गई कि लोग मुझे देख रहे हैं। He forget his pain. वो अपना दर्द भूल गए, He forget his fear. वो अपना डर भूल गए। And that was a worship. तो यह आराधना है। And so he said, इसलिए उन्होंने कहा, I'm going not even, I'm dancing and worshipping my Lord. मैं अपने परमेश्वर के लिए नाचता हूँ, कूदता हूँ। He spoke like that to his wife. उन्होंने इस तरह से अपनी पत्नी को जवाब दिया, More madly I am going to worship my Lord. मैं और भी पागलों की तरह परमेश्वर की आराधना करना चाहता So हूँ। there is a song, पागल की तरह नाचूंगा, I will dance madly. तो ऐसा गीत भी है कि पगलों की तरह मैं नाचूंगा परमेश्वर के लिए। Amen. आमेन। So that is a worship. तो यह एक आराधना का प्रकार In है। India very well people know. भारत में बहुत सारे लोग बहुत अच्छी से यह जानते हैं। Worship means आराधना का अर्थ है 3 time clapping 3 बार ताली बजाओ and moving from one end to another end. और एक अंत से दूसरे अंत तक गोल गोल घूमो। Dancing round that is a worship. गोल गोल घूमो और नाचो, यह उनकी आराधना है। That is worship. Dancing means worship. नाचने का अर्थ है कि आराधना करना। So when you worship before woman तो जब आप औरत के सामने नाचते or हो worship before man और or even before man, यदि आप स्त्री या पुरुष के सामने नाचते हो, उसकी आराधना करते हो, if you are dancing before woman, that is dance, that is worship. यदि आप स्त्री के सामने आराधना करते हो, नाचते हो, तो वो उसका अर्थ है कि आप उसकी आराधना कर रहे हो। In India, भारत में they take pass. There's 5,000 people money one entry pass. एक एंट्री के लिए 5,000 रुपए की कूपन मिलती है And taking that one pass, और वो एक पास लेने के you लिए have authority to dance. लेकर आपको अधिकार मिलता है कि आप नाच सकते हो। And the people who are sitting, they can even enjoy your dance. और लोग जो बैठकर देखते हैं वो भी आपके नृत्य को देखकर आनंद करते हैं। And you don't know, you are worshipping. और आपको नहीं पता पर आप आराधना कर रहे होते हो। The people are worshipping before man so that people see. लोग मनुष्य के सामने आराधना करते हैं कि लोग उन्हें देखें। But David, when he danced, पर दाऊद ने जब नाचा, he forgot people are watching. वह भूल गए कि लोग मुझे देख रहे He हैं। forgot that what clothes I am wearing and is it removed or not. वो यह भूल गए थे कि मैंने जो कपड़े पहने हैं वो मेरे शरीर से हट गए हैं या नहीं। But today, पर आज people they just worship, dance and show worship to the people. पर आज लोग दिखाने के लिए नाचते हैं। So dancing is a worship. तो नाचना यानी आराधना So है। never worship before man. तो मनुष्य के सामने आराधना मत करना कभी भी। Go in your room अपने कमरे में जाओ and dance as you want. और नाचो जैसे तुम चाहते हो। I don't know how to dance. मुझे नहीं पता है कि नाचते कैसे हैं, Only my wife knows. मेरी बीवी जानती है। Dancing means worshipping. नाचने का अर्थ है कि आराधना करना। Amen. आमीन। So don't dance before man. तो मनुष्य के सामने कभी मत नाचना। You are worshipping before man, it means उसका अर्थ यह होता है कि आप मनुष्य के सामने उसकी आराधना कर रहे हैं। worship God, closing your eyes. परमेश्वर की आराधना करने के लिए अपनी आंखें बंद करो Worship, और उसकी आराधना करो। dance, उसके सामने closing नाचो। your eyes. अपनी आंखों को बंद What is कर happening? कुछ भी हो, What is happening around? Don't see. आपके आसपास क्या हो रहा है वो मत देखो, You are doing it before Lord, पर आप केवल परमेश्वर के सामने and नाचो you are worshipping, and that is worshipping. और वह आराधना करना है। Amen. आमीन। Sixth thing, छठी बात, when you sing, जब आप गाते हो it's also worship. तो वह भी एक आराधना है। Psalm 66:4. भजन संहिता उसका 66वां अध्याय और उसका 4था वचन। All the earth shall worship you. सारे ही लोग तेरी आराधना करें, All the earth people सारी पृथ्वी तेरी आराधना करें and shall sing to you. और तेरे सामने गाए। So worship, तो आराधना, how they worship? तो वे कैसे आराधना करते थे? They were singing. वे गीत गाकर आराधना करते थे। Psalm 149:3. भजन संहिता 149 और उसका 3रा वचन Let us sing praises to him. कि आओ हम उसके नाम को नाचते कूदते ऊंचा उठाएं। Let them praise his name in the dance.
उसके नाम की महिमा गाकर नाचते करें। Amen. आमीन। So when you sing, तो जब हम गाते हैं, playing your instrument, अपने बाजे को बजाते हैं, that is worship. तो वह आराधना है। You are pleasing someone. आप किसी को खुश कर रहे हो, You are giving him glory. आप उसे महिमा दे रहे हो। As someone want to attract a woman, what man shall do? किसी औरत को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए पुरुष क्या करेगा? He will sit silently. वह शांति से He बैठेगा, will behave as a gentleman, वह ऐसा बर्ताव करेगा कि मैं बहुत ही उच्च मनुष्य हूँ, and so a woman will be attracted. कि जिससे वो स्त्री उसकी तरफ आकर्षित हो। Same way, उसी तरह से when you sing to the Lord, जब आप परमेश्वर के सामने गाते हो, you don't want that anyone listen, आपको ऐसा नहीं चाहिए कि कोई मुझे सुने, but you want the best to outcome from your mouth. पर आप ऐसा करो कि आपके मुख से बहुत ही उत्तम बातें, उत्तम गीत बाहर आए। If you are trying so, then you are worshiping Lord. यदि आप इस तरह से करते हो तो आप परमेश्वर को खुश करने की कोशिश कर रहे हो। Amen. आमीन। That is worship. तो उसका अर्थ है कि आराधना करना। Even playing music, that is worship. बाजे को बजाना, उसका अर्थ भी है कि आराधना करना। Amen. आमीन। Not singing, गाना नहीं, but just playing. पर केवल वाजिंत्र को बजाना। When you are playing, जब आप बजाते हो, you want that Lord listen. आप यह चाहते हो कि परमेश्वर, केवल परमेश्वर ही सुने। So in Old Testament, इसीलिए पुराने नियम में King Solomon even said, सुलेमान राजा ने कहा, I want such worshipper who know the instrument to play, मुझे ऐसे लोग चाहिए हैं कि जो केवल बाजा बजाना जानते हो, so that they worship my Lord. कि वे मेरे परमेश्वर की आराधना करें। In Psalm 150 and verse 4, भजन संहिता 150 और उसका 4था वचन, praise him, worship him with timbrel उसकी आराधना करो और and choir. उसकी आराधना करो, डफ बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो। Praise him with strings and organ. तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो। So when you worship, तो जब आप आराधना करते हो, there should be some instrument. तो वहाँ कुछ बाजा होना चाहिए। Even you can clap and worship. बल्कि आप ताली बजाकर भी आराधना कर सकते हो। Second Chronicles 29 verse 28. दूसरा इतिहास उसका 29 और उसका 28वां वचन, All the congregation Sir. worshipped. सारी ही सभा, सारी ही भीड़ उसकी आराधना करो। All the congregation, they started worshipping. सारे ही लोग उसकी आराधना करना शुरू करो। They started worshipping. In that congregation started worshipping. वहाँ पर लोगों ने उसकी आराधना करना शुरू किया And the people singing song. और लोगों ने गीत गाना शुरू किया And trumpet sounded. और तुरही फूकी गई And all they continued until the burnt offering was finished. और तुरही फूकते ही तब वह होम बलि चढ़ा। Until the offering didn't finish, they just keep on worshipping. जब तक होम बलि चढ़ाई ना गई तब तक वे आराधना करते रहे, बाजा बजाते रहे। Amen. आमीन। Until their offering was not accepted. जब तक उनका बलिदान स्वीकारा ना गया। Amen. आमीन। So these are the worshipping ways. These are the worshipping ways तो यह we are studying. आराधना करने के कुछ प्रकार है जो हम अभ्यास कर रहे हैं। Okay, let me continue some more. ठीक है, मैं कुछ और आगे बताना चाहता हूँ। Matthew 14 and verse 33. मत्ती रचित सुवार्ता उसका 14 और उसका 33वां वचन। There is a story when Jesus said, "My disciple go that way in the boat." यहाँ एक कहानी है कि जब यीशु मसीह नाव में बैठकर, No, he was standing at the shore and he said, "Disciple go that shore." वह किनारे पर खड़े होकर अपने चेलों से कहते हैं कि तुम उस पार जाओ। And Jesus then later on at midnight he came to their boat walking on the water. और आधी रात को जब चेलों ने देखा कि पानी पर, No disciples saw. Jesus came there walking on the water. और यीशु मसीह पानी पर चलते हुए आए And disciples saw. और चेलों ने देखा And they were shocked. और वे अचंभित हुए। And Jesus
came in the ship, in the boat, और यीशु मसीह नाव में बैठे and the disciple worshipped, और चेलों ने दंडवत किया saying, और कहा, they worshipped उन्होंने आराधना की and said, और कहा "You are Son of God. This is truth." कि सच है कि तू परमेश्वर का पुत्र है। So worshipping, it means confessing the truth. तो आराधना करने का अर्थ है कि सच्चाई को कबूल करना। When you confess the truth, जब आप सच्चाई को कबूल करते हो He is pleased. तो वो खुश होता है, And प्रसन्न when He is होता है। pleased, और जब वह प्रसन्न होता है that is the worship. तो उसका अर्थ है कि आपने आराधना की। By kissing, you can please Him. चुंबन करने से आपने आराधना की, By raising your hand, you can please Him. अपना हाथ उठाने से आपने आराधना की, Giving Him some, offering worship, sacrifice. It is worship. It will please Him. बलिदान या भेंट चढ़ाने के द्वारा आपने आराधना की। You are bowing yourself and pleasing Him. आपने अपने आप को झुकाकर घुटनों पर आकर आराधना की, You are pleasing Him. आप उसे खुश कर रहे हो। So the way to please Him, that is worship. तो उसे प्रसन्न करने का जो तरीका है उसका अर्थ है कि आप आराधना कर रहे हो। More one thing, एक और बात, when you obey Him, जब आप उसकी आज्ञा को you मानते are हो loving Him. तो उसका अर्थ है कि आप उससे प्यार करते हो। When you obey Him, जब आप उसकी आज्ञा को मानते हो you are worshipping. तो आप उसकी आराधना कर रहे हो। In Deuteronomy 13 verse 9, व्यवस्था विवरण उसका 30वां अध्याय और उसका 9वां God वचन, said, "Love me the first परमेश्वर ने कहा कि पहले मुझसे प्यार करो and obey my voice, और मेरी आवाज को सुनो and you will have lengthen of days. और Your days will be long, और तुम्हारे दिन आयुष्य लंबा होगा and you will dwell in the land which I have promised you." और मैंने जो स्थान जो जगह तुम्हारे लिए चुना है वहाँ तुम वास करोगे। So your word says, तो यहाँ शब्द है "Obey me, कि मेरी आज्ञा को सुन, love me." मुझे प्यार कर। So when we love God, that is a worship. तो जब हम परमेश्वर से प्यार करते हैं उसका अर्थ है कि हम उसकी आराधना कर रहे How हैं। we love? हम कैसे आराधना कर रहे हैं? How we love? हम कैसे प्यार करेंगे? By obeying. उसकी आज्ञा को मानने So when से। you obey, तो जब आप आज्ञा को मानते you are हो loving Him. तो उसका अर्थ है कि आप उसको प्यार कर रहे And हो। when you are loving, और जब आप उसको प्यार कर रहे हो and if He is pleased, और उससे यदि वह प्रसन्न होता है then that is your worship. तो उसका अर्थ है कि आपने उसकी आराधना की। Amen. Amen. So God is pleased when you worship. तो परमेश्वर खुश होता है जब आप उसकी आराधना करते हो। And worship have many style. और आराधना के Many ways. कई सारे प्रकार हैं, कई सारे तरीके हैं। One more last point. एक आखिरी पॉइंट, When you fell down जब आप गिरते हो on your face, अपने मुंह के बल गिरते your हो, whole body is on the ground. आपका पूरा शरीर जमीन पर होता है, That is also worship. तो वह भी एक आराधना है। It means you are surrendered yourself whole. उसका अर्थ यह होता है कि आपने अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दिया है। There are many verses. बहुत से वचन हैं In Genesis 24 and verse 48, उत्पत्ति 24 और उसका 48वां वचन, this Eliezer, servant of Abraham, he worshipped like this. यह एलियाजर जो इब्राहिम का दास था, सेवक था, उसने इस तरह से आराधना की। Flat on the ground. वह जमीन पर अपने मुंह के बल गिरा Yes, flat on the ground. और जमीन पर सो गया। It means इसका अर्थ है totally you are surrendering yourself. पूरी तरह से आप अपने आप को समर्पित करते You हो। are honoring. He is the great, आप मान दे रहे हो कि वह महान है and you are nothing. You are dust. और आप उसके सामने कुछ नहीं, केवल धूल हो। So these are the way to express worship. तो यह ऐसा है कि आप अपने आराधना को बता रहे हो, दिखा रहे हो। Amen. आमीन। To please someone, you do some things. किसी Something. को खुश करने के लिए आप कुछ करते हो। You comb your hair to please someone. आप अपने बाल अच्छे से संवारते हो किसी को खुश करने के To लिए। you wear something to please someone. आप कुछ अच्छे कपड़े पहनते हो किसी को खुश करने के लिए। You speak good word to please someone. आप अच्छा बोलते हो किसी को खुश करने के लिए। You love the people, obey the command, obey his voice. Just want to please someone. किसी की बोले हुए शब्द को आप मानते हो, उसकी आज्ञा को मानते हो उसे खुश करने के लिए। So everything pleasing is worshiping God. तो यह जो प्रसन्न करना है, खुश करना है, उसका अर्थ है कि आप परमेश्वर की आराधना करते हो। So what God wants, you
find out and start worshiping. तो परमेश्वर जो चाहता है उसे आप ढूंढो और उस तरह से करो। Amen. आमेन। Praise Lord. परमेश्वर की महिमा हो। Let's close our eyes. आइए हम अपनी आंखें बंद करें। Thank Jesus Christ यीशु मसीह का धन्यवाद करें for the people who worship God in Old Testament and in New Testament. क्योंकि लोग जो पुराने नियम में और नए नियम में आराधना करते थे, Then they very well know what is worship. वे भली भांति जानते थे कि वे क्या कर रहे हैं। And God has given us this truth. और परमेश्वर ने हमें यह सच्चाई दी। If we want to please Him, यदि हम उसे प्रसन्न करना चाहते हैं, these are the ways we have to do. We have to do. तो ये सारे प्रकार हैं, ये सारे तरीके हैं कि हम इससे उसे खुश कर सकते हैं। And when what God accept our way, that is worship. और परमेश्वर जिस बात को स्वीकारता है, हमारे जिस प्रकार को, हमारे जिस तरीके को स्वीकारता है, वह आराधना है। Whenever we want to worship, we have to worship only God. हमें जब भी आराधना करनी है तो हमें केवल परमेश्वर की आराधना करनी है। Not to fear man, मनुष्य का डर नहीं रखना not to है, see man, मनुष्य को देखकर नहीं not करना to please है, man, मनुष्य को खुश करने के लिए नहीं not to करना है, fear idols and devil. ना ही मूर्ति ना ही शैतान का डर रखना है। Never, कभी नहीं, never to fear. कभी डरना नहीं है। Just bow down before God. केवल परमेश्वर के सामने घुटने झुकाओ। It means just obey God. उसका अर्थ है कि परमेश्वर को आज्ञा को Just मानो, obey God. केवल उसी की आज्ञा को मानो, Just honor Him. केवल उसी को मान दो। Father, we thank you for Jesus Christ. पिता, हम यीशु मसीह के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। For through Jesus Christ we met you, यीशु मसीह के द्वारा हम आपसे मिले and you had revealed your truth. और आपने अपना सत्य हमें प्रकट किया। Father, we pray, पिता, हम प्रार्थना करते who are हैं, watching or listening, जो देख रहे हैं और जो सुन रहे हैं, they give them more grace, उन्हें और अनुग्रह दो so that they worship you as you want. कि वे जैसे आप चाहते हो उस तरह से आपकी आराधना कर पाए। The people in Old Testament, they honor you, पुराने नियम में लोगों ने आपको मान दिया and they lifted their hand, और उन्होंने अपने हाथों को उठाया, they bowed on themselves, उन्होंने अपने आप को झुकाया, they came flat on their face. उन्होंने जमीन पर गिरकर पूरी तरह से अपने आप को समर्पित किया। They worship you by praise song. उन्होंने प्रशंसा के गीत गाकर, महिमा के गीत गाकर आपको खुश किया। They played instrument and worship you. उन्होंने बाजे बजाकर आपको खुश किया। They kiss you. उन्होंने आपको चुंबन किया। They raise their hand and worship you. उन्होंने अपने हाथों को उठाया और आपकी आराधना की। We thank you, Jesus Christ. हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। What you accept, we are searching. आप जो चाहते हो वह हम ढूंढें। Yes, Lord, we want to offer ourselves so that you might be pleased. हाँ परमेश्वर, हम चाहते हैं अपने आप को समर्पित करना, अर्पित करना कि जिससे आप प्रसन्न हो जाओ। Whenever we come to you, जब भी हम आपके पास आए, we give our life, we shall give our life to you. हम अपना जीवन आपको दें And as you want, make us. और जैसे आप चाहते हो वैसे हमें बनाओ। Who are watching, listening, bless them with this truth. जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो इस सच्चाई से आशीषित हो जाए। Let your people come to truth आपके लोग सच्चाई में आए and agree with this truth और इस सच्चाई के साथ सहमत हो and जाए receive you और आपको ग्रहण करें in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में। Amen. आमीन। Let's continue praying. आइए प्रभु ने सिखाई प्रार्थना करें। Our Father who art in heaven, ये हमारे पिता जो स्वर्ग में, hallowed be thy name. आपका नाम पवित्र माना जाए, Thy kingdom come. आपका राज्य आए, Thy will be done. आपकी इच्छा पूरी हो, As it is in heaven, let be it on earth. जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। Give us this our daily bread. हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो And forgive our और debts, हमारे अपराधों को माफ करो as we forgive all our debtors. जैसे हमने हमारे सारे अपराधियों को माफ किया। And lead us not into temptation, और हमें परीक्षा में न लाओ, but deliver us from all evil. लेकिन हमें हर बुराई से बचाओ, For thine is kingdom, क्योंकि राज्य आपका है, thy is power, पराक्रम आपका है, thy is glory. महिमा आपका है। For our Father, you are our God. सदा के लिए पिता आप हमारे परमेश्वर In हो। Jesus' name. यीशु मसीह के नाम Let's say Amen. आइए आमीन कहें। Amen. आमीन। God bless you all. परमेश्वर आपको आशीष Thank you दे। for watching. धन्यवाद देखने के लिए। Share it. इसे और बांटते रहो। आमीन। आमीन।